जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि जब से माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला बीटीसी के और बीएसटीसी के पक्ष में जब से आया है, डीएलएड के पक्ष में आया है, तब से जो है डीएलएड करने की जो होड़ सी मची हुई है, जो एकदम जैसे अब लग रहा है लोगों को कि अब बीएड ना करके हम बीटीसी की होते तो वो बेहतर रहता, और क्यों ना ये सोचे। तो इसी क्रम में जो है देखेंगे हम सारी न्यूज़ को, सारे अपडेट्स को यहाँ बारीकी से उसका अध्ययन करेंगे। तो देखिए क्या हेडिंग दिया हुआ है कि प्राइमरी शिक्षक भर्ती से बीएड वालों के हटने से यूपी डीएलएड और बीटीसी के आवेदनों में बम्पर उछाल। तो बिल्कुल देखने को मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा। जब से बीटीसी वालों को बाहर किया गया प्राइमरी लेवल के शिक्षा प्रणाली से, तब से देखिए बहुत ज्यादा आवेदन जो हैं वो डाले जा चुके हैं, वो भेजे जा चुके हैं। तो यूपी डीएलएड आपको हेडिंग दी, प्राइमरी शिक्षक भर्ती से बीएड वालों को बाहर किए जाने के बाद से डीएलएड के आवेदन में बम्पर उछाला है। डीएलएड में अब तक देखिएगा, आंकड़े देखिएगा कि 3.42 लाख यानी कि 3,42,000 आवेदन आ चुके हैं, और इसमें देखिए 2,33,350 डीएलएड सीटों पर दाखिल होंगे। अब देखिए आगे जो है इसको विस्तृत जानकारी लेते हैं इसकी, क्या है इसके बारे में। दिया कि प्राइमरी शिक्षक भर्ती से बीएड वालों को बाहर किए जाने के बाद से डीएलएड के आवेदन में बम्पर उछाल आया है। डीएलएड में अब तक 3.42 लाख यानी कि 3,42,000 आवेदन आ चुके हैं। उत्तर प्रदेश परीक्षा नियामक प्राधिकारी राज्य की 2,33,350 डीएलएड यानी कि बीटीसी या बीएसटीसी सीटों पर दाखिले के लिए आवेदन ले रहा है। जब आवेदन प्रक्रिया शुरू हुई थी तो शुरुआत के 25 दिनों में करीब 60,000 आवेदन ही आए थे। बात की गहराई को आप भी समझिएगा कि जब 25 दिन में जब आवेदन मांगे गए थे तो 25 दिन तक ही केवल 60,000 आवेदन आए थे। बेहद कम आवेदन आने के चलते अंतिम तिथि बढ़ाई गई थी। तब तक जो है ये फैसला नहीं आया था माननीय सुप्रीम कोर्ट का, तो लोग क्या है कि डीएलएड को बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं दे रहे थे। वो ये उनको लग रहा था कि अगर हम डीएलएड करेंगे तो केवल प्राइमरी तक मान्य होंगे, वैलिड होंगे, लेकिन अगर बीएड करते हैं तो हम प्राइमरी और आपका जो मिडिल है उसको भी आप देखने के योग्य हो जाएंगे, बीएड करते हो। लेकिन जब बीटीसी आप करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी के लिए योग्य माने जाएंगे। इसी वजह से सारे स्टूडेंट जो है, सारे अभ्यर्थी जो हैं वो बीएड की तरफ बढ़ रहे थे। लेकिन जब से माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है तब से देखिए क्या है कि अंतिम तिथि बढ़ाई गई। जब यह आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाई, क्यों? कम आवेदन आने की स्थिति में तो कुल आवेदनों की संख्या 1,21,246 पहुंच गई। इस समय तक कुल उपलब्ध सीटों के आधे आवेदन भी नहीं हुए थे। देखिएगा अभी इस तक जो है आधे आवेदन भी नहीं आए थे, और 27 जुलाई तक 1.2 लाख जो है आवेदन नहीं आए थे। 27 जुलाई तक इसमें 99,747 अभ्यर्थी ने ही फीस जमा कराई थी। अब इसके बाद देखिए कैसा बदलाव आया है। इसके बाद अंतिम तिथि 9 से 21 अगस्त तक बढ़ाई गई। क्या गई? तो 9 से 21 अगस्त तक जब अंतिम तिथि बढ़ाई गई, इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त को जब आदेश दिया कि प्राइमरी टीचर भर्ती में बीएड वाले ही आवेदन नहीं कर सकते, बीएड वाले आवेदन नहीं कर सकते, केवल बीटीसी, डीएलएड और बीएसटीसी वाले ही इसके योग्य हैं, तो अचानक आवेदन की संख्या में बम्पर इजाफा हो गया। तो जब ये बात क्लियर हो गई कि बीटीसी वाले ही प्राइमरी लेवल के यानी कि लेवल फर्स्ट के लिए योग्य हैं, तब से क्या हुआ कि आवेदनों की संख्या में बम्पर उछाला गया, बम्पर इजाफा हुआ। फैसले के बाद करीब एक सप्ताह में 2 लाख से ज्यादा आवेदन आ गए। अब समझिएगा कि जैसे ही माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है उसके एक सप्ताह में, किसमें? एक सप्ताह में 2 लाख से ज्यादा आवेदन आ गए। कितने आ गए? 2 लाख से ज्यादा आवेदन आ गए। आगे क्या है उसको समझते हैं। और अंतिम तिथि बढ़ाई गई, अंतिम तिथि जो है बढ़ाई गई, क्योंकि यूपी डीएलएड 2023 में दाखिले के लिए ऑनलाइन आवेदन की तिथि एक बार फिर से बढ़ा दी गई है। गुरुवार को सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय की तरफ से तिथि बढ़ाने का ऐलान किया गया। अभ्यर्थी 21 अगस्त तक ऑनलाइन पंजीकरण करा सकते हैं। ऑनलाइन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 2 दिसंबर और पूर्ण आवेदन के प्रिंट आउट लेने की तिथि 5 सितंबर कर दी गई है। बताया जा रहा है कि क्या बताया जा रहा है उसको समझते हैं। उधर सचिव परीक्षा बताया जा रहा है, उधर सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी की तरफ से डीएलएड प्रथम व तृतीय सेमेस्टर, डीएलएड प्रथम व तृतीय सेमेस्टर परीक्षा के आंतरिक मूल्यांकन के अंक ऑनलाइन अपलोड करने की समय सारणी जारी कर दी गई है। राजकीय और निजी संस्थानों की तरफ से आंतरिक मूल्यांकन अंक 22 से 28 अगस्त तक अपलोड करना है, ऐसा बताया गया है। और ये जो बीएड और बीटीसी संबंधित जो न्यूज़ थे इसको मैं आपके सामने जो है लाया, और जो न्यूज़ था, जो बीटीसी के आवेदन में जो उछाल देखने को मिला है उसकी क्या खास वजह थी, उसको हम अच्छे से विस्तृत तरीके से समझे हैं। तो चलिए, अगर सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज सेशन को लाइक करिएगा, ज्यादा से ज्यादा संख्या में इसको शेयर करिएगा अपने सभी मित्रों के साथ, अभी सारे दोस्तों के साथ। और जो भी अगर डीएलएड करने के थोड़े भी इच्छुक हैं तो वो 31 अगस्त तक अभी फॉर्म का डेट है, आप ऑनलाइन आवेदन जाके कर सकते हैं, और बिल्कुल करिए। अगर आप एक तरफ से रास्ता बंद हो रहा तो अपने एक रास्ते को खोलने का प्रयास करिए। तो चलिए, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। जो भी चैनल पे नए हो वो सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन प्रेस करेंगे। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।